Class 10th, welcome back to the social science classes. This is your Priyanka ma'am. As you all know that we are having 4 subjects in the class 10th as we were having previously in the 9th class also. I explained you first chapter of geography, resource and development. Now we are moving on to the second subject of social science, that is economics. And in economics, this will be your textbook, and today we will study second chapter, sectors of the Indian economy. So students, this is your first chapter of economics, sectors of Indian economy. This chapter is basically talks about the classification of sectors, कि ये इंडियन इकोनॉमी कितने पार्ट्स में बटी हुई है, कितने सेक्टर्स में बटी हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन. ये जो इंडियन इकोनॉमी है उसको हमने क्लासीफाई किया है नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे. इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स: प्राइमरी सेक्टर, secondary sector and tertiary sector. On the basis of ownership, Indian economy is classified into 2 parts, that is public sector and private sector. On the basis of working conditions, it is classified into 2 parts, that is organized sector and unorganized sector. Now we will talk about each and every sector of economy respectively. You all can pause the video and note down this in your notebook. Children, your first point is nature of activity. सेक्टर्स को उनकी एक्टिविटी के बेसिस पे क्लासिफाइड किया जाता है. दिस इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, विच इज़ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर. आई होप यू ऑल हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस टू. हियर आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. सी, प्राइमरी सेक्टर, सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्राइमरी सेक्टर. अब बच्चों, प्राइमरी सेक्टर all the activities which are related to the land, सारी एक्टिविटीज़ जो डायरेक्टली लैंड से रिलेटेड है, जैसे कि एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्रीज, ये सब कुछ किस में आता है बच्चों? प्राइमरी सेक्टर में. वेरी गुड. अब जो भी लोग एग्रीकल्चर में इंगेज्ड हैं, माइनिंग में इंगेज्ड हैं, उनको हम क्या कहेंगे कि ये व्यक्ति या ये पर्सन प्राइमरी सेक्टर में इंगेज है या वर्क करता है. डन. मूविंग ऑन टू द सेकेंडरी सेक्टर. अब बच्चों, प्राइमरी सेक्टर से हमको जो भी रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, जैसे कि किसी भी फार्मर ने शुगर ग्रो किया, शुगर कैन ग्रो किया, उसको एक शुगर फैक्ट्री ने चेंज किया है शुगर में. So, sugarcane was the raw material which was converted into the finished good or usable or valuable product. तो secondary sector का काम क्या होता है बच्चों? Taking the raw material from the primary sector and converting it into the valuable goods. उसको वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट करना. दिस इज़ द वर्क ऑफ सेकेंडरी सेक्टर. जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं. जहाँ पे भी प्रोडक्शन का काम होता है, ये सब किस में आते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में. टर्सरी सेक्टर. चिल्ड्रन, इन द टर्सरी सेक्टर देयर इज़ नो गुड्स हैज़ बीन प्रोड्यूस. यहाँ पे कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं. फिर क्या होता है? सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि एजुकेशन. अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ,
आप 1 किलो पढ़ रहे हो, 2 किलो पढ़ रहे हो, ऐसा कोई आप उसको मेज़र कर सकते हो? नहीं ना। आप कहीं मूवी देखने गए या कहीं भी आप होटल में गए तो आप वहाँ से कोई सामान लेके नहीं आ रहे हो, सेटिस्फैक्शन लेवल, सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वहाँ पे। तो वो सारे सेक्टर्स जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, दे ऑल कम्स अंडर द टर्सरी सेक्टर, लाइक हॉस्पिटल, बैंकिंग, एजुकेशनल सेक्टर, दीज ऑल कम्स अंडर द कम्युनिकेशन स्किल्स। या ये जितने भी टेलीकॉम कंपनीज हैं ये भी सर्विस सेक्टर्स में आते हैं। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, they are classified into 3 parts: primary, secondary and tertiary sector. Your next point is on the basis of ownership. Now sectors are classified on the basis of ownership. Ownership मतलब जो ओन करता है, कंट्रोल करता है, उस बिहाफ पे भी हमने क्या किया है, सेक्टर्स को डिवाइड कर दिया है। अब कैसे? पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में। अब बच्चों पब्लिक सेक्टर क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट उस सेक्टर को पूरा कंट्रोल करती है और ऑर्गेनाइज करती है, उसको ओन करती है, उसको क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर। एंड वेयर द फुल कंट्रोल is done by a single person or a group of person individually for profit motive, that is known as private sector. The biggest difference between public sector and private sector is welfare motive, which is given by public sector, and private sector wants to earn more and more profit. पब्लिक सेक्टर क्या चाहता है? वेलफेयर। आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट बहुत सारे स्कूल रन करती है, हॉस्पिटल रन करती है, रेलवेज। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम्पल्स क्या हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट जेट प्लेन्स, एरोप्लेन्स, ठीक है। ये जो भी हैं, जो कोई पर्सन जिसको होल्ड करता है या ग्रुप ऑफ पर्सन जिसको होल्ड करते हैं, कंट्रोल करते हैं फॉर अर्निंग प्रॉफिट, दीज आर नोन एज प्राइवेट सेक्टर। ओके। योर थर्ड पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन। These sectors are further classified on the basis of working conditions. अब working conditions के behalf पे organized sector and unorganized sector, ये दो होते हैं जिसके behalf पे हम categorize करते हैं या classified करते हैं sectors को। अब working conditions के behalf पे कैसे? Organized sector में क्या होता है बच्चों कि जितने भी workers हैं उनका वर्किंग टाइम फिक्स होता है, उनके वेजेस या सैलरी फिक्स होती हैं, उनको जितने भी अदर बेनिफिट्स मिलने चाहिए जैसे कि मेडिकल लीव्स, मैटरनिटी लीव्स और हॉलीडे, पेड हॉलीडेज, दैट ऑल आर प्रोवाइडेड इनटू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो लॉ के बिहाफ पे चलते हैं। पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है? इर्रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होता है, लेस वेजेस होते हैं, नो जॉब सिक्योरिटी, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, नो लीव्स, नो पेड हॉलीडेज। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सपोज हमारे घर पे अगर कोई मेड आते हैं काम करने के लिए, तो क्या उनकी सैलरी फिक्स होती है? नहीं। क्या उनकी हॉलीडेज पेड होते हैं? नहीं। क्या उनकी जॉब सिक्योर है? नहीं। कभी भी हम उनको हटा सकते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी वर्कर काम कर रहा है उसकी ना तो जॉब सिक्योर्ड है, ना ही उसकी सैलरी फिक्स है, ना ही उसकी हॉलीडेज पेड हॉलीडेज हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये डिफरेंस होता है। चिल्ड्रेन, ये जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिकली दे यूज टू आस्क द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द कंपैरिजन बिटवीन दीज ऑल। या तो वो
पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस की तरह से आपसे पूछ सकते हैं, या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बिहाफ पे वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर वो क्वालिटीज़ पूछ सकते हैं। अगर व्हाट इज़ द क्वालिटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, व्हाट इज़ द ड्रॉबैक्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इस बिहाफ पे भी बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो रीड ऑल दीज पॉइंट्स, write down in the notebook, and if you are facing any doubt you can ask me in the comment section. Till then, bye bye.